तो देखो इसको आगे हाथ लेके आऊँगा, कुछ नहीं रहेगा। अब मैं इसके सामने मेटल लेके एक बार देखो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसके सामने से जितनी बार ये ग्रोथ हो, जो सरफेस एरिया है कि कितना दूरी से इसके पास होना चाहिए, जितनी बार भी इसके सामने से करो। दूसरा वाला जितनी बार भी ये देखिए बिल्कुल ये काउंट कर रहा है। इसके सामने जो भी जाएगा, जो भी सेंसर हम इसके सामने लगा देंगे तो जितनी बार भी जाएगा काउंट। यहाँ पर 2 तरीके से रीसेट कर सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में दबाऊंगा, ये रीसेट हो गया। हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज हम ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ सीखने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम जो ये काउंटर होता है ना, इसके बारे में काफी कुछ सीखेंगे। पहले थोड़ा सा इसको फिजिकली समझ लेते हैं कि क्या है। देखो ये एक डिजिटल काउंटर है। यहाँ पर एक आप देखेंगे एक बटन दिया गया है, यहाँ पर ये रीसेट के लिए बटन दिया गया है। ये डिजिट्स इसके अंदर दिखाए गए हैं, किस मेक का है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर जो ये क्लैंप्स देखेंगे ना, यहाँ पर जो क्लैंप हैं, ये जब हमें इसको पैनल के अंदर फिट करना होता है तो उस टाइम के लिए हमें इन क्लैंप्स का हम यूज करते हैं। ये देखो, ये जो नॉब होती है उसको आगे पीछे करके इसको हम कर सकते हैं। और ये अब इसके अंदर लग गया है और फिक्स करना होता है। देखो लॉक सिस्टम होता है, फंस जाता है। इसको ऊपर करते हैं। बहुत बार क्या होता है हमें समझ में नहीं आता कैसे निकालें। हम ताकत लगाते हैं और सिस्टम टूट जाता है। और ये फंसता कहाँ है? यहाँ पर पैनल इसके बीच में आ जाता है। जितना इसको टाइट करना होगा उतना हम इसको आगे की तरफ सरकाएंगे, हो जाएगा और फिर ये पीछे नहीं जाएगा। अब इसको निकालना है तो क्या करना है? ये लॉक सिस्टम होता है, इसको ऊपर की तरफ करेंगे और ये देखो अंदर बाहर जहां पर भी हम इसको लेके जाना चाहें उस तरह आराम से ये जा सकता है। देखिए बाहर निकल गया है और अंदर जाना है तो अंदर भी ये हमारा आराम से चला जाता है। अंदर जाने के लिए अब बट इसको पुश करेंगे बाहर की तरफ तो टूट सकता है। तो ये हमारा लॉक सिस्टम है इसके अंदर, ये हमने फिक्स कर दिया। अब इसके अंदर इसकी पावर सप्लाई के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसकी वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा सेलेक्ट का मीटर है, ये हमारा 220 वोल्ट पे ऑपरेटेड होता है। अभी ये चलेगा कैसे? जब पहले इसको लाइट देंगे तभी चलेगा। फिर काउंट कैसे करेगा? तो जो भी सिस्टम इसके साथ हम लगाते हैं उसके हिसाब से ये काउंट करता है। अभी हम इसको, जो हमारा एक सेंसर है, मेटल सेंसर है, पीएनपी सेंसर है, इससे हम कनेक्ट करेंगे और इससे हम समझेंगे कि भी कैसे कैसे क्या हो रहा है। सब प्रैक्टिकल समझने वाले हो। और एक बार समझ गए ना तो आपकी इधर लगा है, कोई भी काउंटर लगा है तो उसके कनेक्शन आपको समझ में आ जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि भाई पावर सप्लाई इसको देनी है। और आप थोड़ा सा इसका एक बार अगर डायग्राम देखते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए डायग्राम, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या आपको गूगल से भी इसका पूरा मैनुअल मिल जाता है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसके अंदर लाइट कैसे आएगी उसका प्रबंध हम कर लेते हैं, उसका अरेंजमेंट हम कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या किया, मुझे इसमें न्यूट्रल और फेस हैं उनको मुझे देना है। जो 10 नंबर में आपने देखा होगा तो न्यूट्रल है और हमारा 8 नंबर में इसके अंदर हमें फेस देना है। तो 10 नंबर और 8 नंबर में हम इसमें हमारा न्यूट्रल, और इसमें L और N लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से इसमें हम दे देते हैं। कनेक्शंस को कभी भी करते हैं थोड़ा टाइट करना है, थोड़ा सा खींच के देखना है। अब मैं क्या करता हूं, अब इसके अंदर देखते हैं कि सप्लाई आती है कि नहीं आती है। मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सप्लाई आ गई है और 0 काउंट इसके अंदर शो हो रहा है। क्या अब ये काउंट कैसे करेगा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें जो हमारा सेंसर है उसको कनेक्ट करना है। इसको डिफरेंट तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अभी जो ये सेंसर है हमारा मेटल सेंसर है और ये 200 मिली एम्पियर जो करंट है वो ये ले सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे पीएनपी सेंसर है, यहाँ पर इसका प्रॉपर डायग्राम आप देख पाएंगे कि ब्राउन, ब्लैक और ब्लू 3 वायर इसके अंदर लगे हुए हैं। देखिए 3 वायर इसके अंदर लगे हुए हैं। तो अब इनके थोड़े से कनेक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर जो कनेक्शन करने हैं उसके लिए
सबसे पहले मैं जो ब्राउन वाला वायर है वो 1 नंबर पॉइंट पर मैं लगा देता हूं, और लगा करके हम साथ के साथ इसको टाइट भी करते हुए चलेंगे ताकि जो कनेक्शंस हैं हमारे प्रॉपर बने रहें। ये हो गया है। अब हमारा जो दूसरा कनेक्शन है वो हमारा ब्लैक वाला वायर लेंगे, वो 2 नंबर पॉइंट पर हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ इसके अंदर हम इसको लगाते हैं अच्छे तरीके से और इसको हम टाइट कर देते हैं। और तीसरा वाला वायर हमारा ब्लू है वो हम 3 नंबर पॉइंट पर हम लगा देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट्स में हमने इनको लगा दिया है और इसको थोड़ा टाइट कर देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आप समझो कि प्रैक्टिकल आप समझ रहे हो। तो ये तीसरा वाला वायर भी हमारा इसके अंदर कनेक्ट हो गया है। अभी क्या करते हैं, हम इसको सप्लाई देते हैं। इसको हम यहाँ पर पावर सप्लाई देते हैं और ये देखिए यहाँ पर जो काउंट दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, ये 0 काउंट है। और देखो इसको आगे हाथ लेके आऊंगा कुछ नहीं रहेगा। अब मैं इसके सामने मेटल लेके आता हूँ, देखिए 1 बार, देखो 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसके सामने से जितनी बार ये क्रॉस होगा, देखो एक जो सरफेस एरिया है कि कितना दूरी से इसके पास होना चाहिए, जितनी बार भी इसके सामने से क्रॉस होगा। मैं दूसरा वाला लेता हूँ, ये भी मेटल है, ठीक है। जितनी बार भी ये देखिए बिल्कुल ये काउंट कर रहा है। इसके सामने से जो भी जाएगा, जो भी सेंसर हम इसके सामने लगा देंगे तो जितनी बार भी जाएगा एक काउंट रहेगा। यहाँ पर 2 तरीके से रीसेट कर सकते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं दबाऊंगा, ये रीसेट हो गया। दोबारा से फिर हम इसको काउंट कर सकते हैं। ये देखिए, तो अगर ये जिस भी तरह का सेंसर है, अगर ये फोटो सेंसर है कि इसके सामने से जो भी आएगा, अभी मेरे को लगाया कि ये कितना आइटम क्या बन गया है, तो इस तरह के इसके हिसाब से देखिए ये हमारे सिस्टम को काउंट कर रहा है। 53 हो गया है, 60 हो गया है, ठीक है। तो कई बार जो हमारा सिस्टम चीजें मशीनें होती है ना, बहुत फास्ट चलती है। और जैसे भी देखो एक चीज सेंसर के अंदर भी आप देख लेंगे, जितनी बार भी ये सेंस करेगा, देखो पीछे लाइट जल रही, देखो लाइट जल रही है, देखो दोनों चीजें आप देखोगे ना, तो ये क्या दिखाती है कि भाई ये वर्क कर रहा है। देखो अब डिजिट्स बढ़ जाएगा हमारा, 100 से ऊपर चला गया। अब मैं कहूँ, मैं चाहूँ कि मुझे इसको रीसेट करना है, तो रीसेट करके हम इसको, हमारा रीसेट हो जाता है। और जब भी मेटल के आसपास जाएगा, देखो जब भी मेटल के पास जाएगा, क्योंकि ये हमारा पीएनपी का जो मेटल सेंसर है, आपको इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट आप अपने इधर मंगवाना चाह रहे हैं या इसमें आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, आपके पीएलसी ऑटोमेशन पैनल में कोई भी प्रॉब्लम है, तो स्किल्ड हिंदुस्तान अब आपको खाली ट्रेनिंग नहीं देता, रिपेयर और मेंटेनेंस के काम भी कराता है। अब आपको ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें देखने को मिलेंगी, करने को मिलेंगी, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है काफी बढ़ जाएगी। अब हमारा ऑटोमेशन का कोर्स है, वो लेना चाहें हमारा ऑटोमेशन का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ समझने के लिए है। अभी यहाँ पर आज हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कल हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम एक स्विच के थ्रू या एक दूसरे सेंसर के थ्रू इसको रीसेट करना भी समझेंगे कि इसके रीसेट करना है तो कैसे हो। हम चाहते हैं ऑटोमेटिक रीसेट हो जाए, उस कंडीशन के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहती है, और उतने ही इंटरेस्ट से आप सीखना चाहते हैं, एक डिफरेंट कैपेबिलिटी से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।